बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड 1 आवर चार्ट को। जैसा कि आप सबको मैंने कहा था कि गोल्ड जो है वो एक बहुत ही रूड बिहेवियर करता हुआ अपसाइड की तरफ निकला है, और एक ओवर रूलिंग इसने ऐसी की थी कि जो ये यकीन दहानी करा रही थी कि ये वापस जो है वो 1680 के लेवल को अप्रोच करने आएगा, 1690 के लेवल को अप्रोच करने आएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि वो बखूबी आ गया। अब यही वजह होती है जब मैं आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि जब मार्केट बुलिश में जा रही थी तब सब ट्रेडर्स ने, जो मेरे सर्कल के जितने भी जो ट्रेडर थे, चाहे वो बिगिनर थे चाहे वो एडवांस लेवल के थे, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म लाजमी की मेरे से कि सर अब तो गोल्ड जो है वो बुलिश ही लग रहा है, बेरिश के तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्हें मैंने स्टिल जो है वो यही एडवाइस किया कि आप लोग अभी थोड़ा सा जो है वो एक लॉन्गर टर्म ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आपको थोड़ी देर जो है वो वेट करना चाहिए, और जो है ना वो बाय अपनी डिप से करनी चाहिए। अब पॉइंट ये है कि व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट सिनेरियो बन रहा है वो क्या बन रहा है। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा है। गोल्ड ने अभी हाल ही में एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, और ये जो रेजिस्टेंस गोल्ड ने क्रिएट कर दिया है ये मैं समझता हूँ बड़ा खतरनाक रेजिस्टेंस एरिया जो है ना ये बना रहा है। हमें हर हाल में 1680 के लेवल से रिबाउंड चाहिए अगर हमने गोल्ड को फर्दर जो है वो अपसाइड की तरफ देखना है। दो सूरतें यहाँ पे बड़ी क्लियरली बनेंगी। एक तो ये कि गोल्ड जो है वो इस रेंज के अंदर कुछ दिनों के लिए रेंज हो सकता है, एक ये सिनेरियो आप लोग नोट कर लें। और अगर गोल्ड जो है वो रेंज इख्तियार कर जाता है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस बनेंगी, फिर हमारे पास जो सिंपली ऑप्शंस बनेंगी वो 1680 के एरिया के नियर बाय से जो है वो बाय चलेगी, और इस एरिया के नियर बाय से जो है वो सेल चलेगी। एक तो ये सिनेरियो आप लोग अपने पास जो है वो नोट कर लें। और ये विद एसएल स्ट्रक्चर है, विदाउट एसएल वालों के लिए यहाँ पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने काम करना तो उसके लिए आपको प्रीमियम चैनल में आके ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी प्रॉपर वे में। जैसे कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ उसी सिग्नल से हमने 100 पे प्लस का प्रॉफिट उठा लिया। और उसके बाद न्यूजीलैंड था, फिर जीबीपी कैट था, और इसी तरह आज सुबह हमने गोल्ड का टिपीट करवा लिया। अभी ये मैं विदाउट एसएल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपना अकाउंट खुद संभाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं संभाल सकते तो फिर आपको विदाउट एसएल चैनल में आके प्रॉपर वे में जो है वो ट्रेड करना पड़ेगी। और इसके साथ साथ कुछ इस तरह का चैनल भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें बेसिकली इस चैनल का भी ब्रेकआउट चाहिए। अब आप लोगों को मैं हमेशा क्या समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर की ट्रेड कभी मार नहीं खाती। जो स्ट्रक्चर का सिग्नल होता है ना वो आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत ही बेटर रिवॉर्ड देके जाता है। आप लोगों को मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि एक स्ट्रक्चर की ट्रेड जो है ना उसे कभी भी मिस ना किया करें। अब हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर था, आप देखें कि बियरिश चैनल आपको यूरो यूएसडी में बताया, वो फॉल खा गया। अभी तक जो है वही पैटर्न जो है उससे हमारे सामने बार बार आई जा रहे हैं। अब मार्केट जो है मैं बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो 1680 के एरिया के नियर बाय जो है ना हमें कोई ना कोई ग्राउंड एक ऐसी दे सकती है कि जहाँ से हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर मैं बात करूँ कुछ इंट्राडे के वाले से, तो इंट्राडे के वाले से मैं आप लोगों को ट्रेड सजेशन तो दूंगा, वो बहुत ही सिंपल सी दूंगा। और इंट्राडे में ना आपने क्या करना है, इंट्राडे में आपने कुछ पार्शलिटी बाइंग रखनी है। अब पार्शलिटी बाइंग क्या होती है और कैसे होती है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पार्शली से मुराद ये है कि लेट सपोज अगर हमें इस एरिया पे एक माइनर सा सपोर्ट एरिया जो है वो देखने को मिल रहा है, तो एक आप जो है माइनर सी एंट्री यहाँ से लेंगे, और उसका जो एसएल है, एसएल दोनों ट्रेड्स का जो है ना आपने, एसएल आपने दोनों ट्रेड्स का बिलो 60-80 के लेवल से नीचे का रखना है। अब ये एंट्री मैं आप लोगों को इस टाइम क्यों एडवाइस कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक पार्शल जो है वो बाय यहाँ से बन रही है, इसका एसएल भी यही बनेगा। और एक हमारे पास जो बाय बनेगी, जो प्रॉपर बाय बनेगी मैं समझता हूँ, वो 1680 के नियर बाय जो है ना 1685 और 1680 एक इस एरिया से बनेगी। ये दो ट्रेड्स हमारे पास जो है वो इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो एंट्रीज जो है वो लेना होंगी, और दोनों में बाय की ही प्रेफर करूंगा। अगर गोल्ड 1680 का लेवल जो है वो ब्रेक कर देता है, फिर हम इससे आगे की देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला बनते हैं। मैं आपको दोनों एंट्रीज की डिटेल जो है वो यहाँ पे एंटर करके दे रहा हूँ, इन्हें नोट कर लें। गोल्ड को अगर हम बाय करने की सोचेंगे तो बाय हम इसको करने की सोचेंगे, पहली पोजीशन में आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 1692-93 के एरिया से जो है वो आप प्लान करें। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 जो है वो हम इसमें रखेंगे 1698 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसमें रखेंगे 1703 के लेवल का। और TP3 की अगर हम बात करते हैं TP3 हम इसमें रखेंगे 1709 के लेवल का। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। बाकी आप लोगों ने चलने देना हो तो आप लोग इसको ट्रेलिंग स्टॉप करके चलने दे सकते हैं, ब्रेक इवन करके चलने दे सकते हैं। TP4 भी आप इसमें काउंट कर लें। TP4 की अगर हम बात करते हैं TP4 फिर हमारे पास आएगा 17 के एरिया का। और एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल इसमें हमारे पास आएगा 1677 के लेवल का। अच्छा, दोनों स्ट्रक्चर्स में ना एसएल आप लोगों के पास यही बनेगा, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है।
ये हो गई हमारे पास फर्स्ट एंट्री, इसको नोट कर लें। सेकंड जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें हम लोग जो बाय प्लान करेंगे वो करेंगे 1682 85 के एरिया से। अच्छा, अब याद रहे ये बेसिकली एक ही सिग्नल है, लेकिन इसमें आपको पार्शियली बाइंग जो है वो करना पड़ेगी। और ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर लेट सपोज गोल्ड यहीं से अपनी एक सपोर्ट बना के फर्दर अपसाइड की तरफ निकलता है तो आप लोगों से जो है ना वो एंट्री मिस ना हो। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1695 के लेवल का। अब ये मैं आपको बेसिकली ये दो एंट्रीज का अलग अलग टीपी क्यों दे रहा हूँ, अब आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत जो है वो तवज्जो से समझना है। अगर आप लोगों को 1680 टू 85 के एरिया से एंट्री मिले तब आप लोगों ने टीपी जो है वो उस ट्रेड्स का खास तौर पे 1695 पर रखना है। इसमें आप मल्टीपल जो है वो एंट्री सेट कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री से मुराद ये है कि आपके पास लेट्स सपोज 0.10 का लॉट साइज जो है वो ओपन करने की आपके पास जो है वो मार्जिन है, और आप उसमें 0.022 के मल्टीपल लॉट कर सकते हैं, 0.03 के मल्टीपल लॉट कर सकते हैं, 0.05 के दो लॉट साइजेस कर सकते हैं एज ए TP1 और TP2। TP2 की अगर हम इस एंट्री में बात करेंगे तो TP2 हमारे पास आएगा 1705 के लेवल का। TP3 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP3 हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1715 के लेवल का। और TP4 भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। TP4 को आप जो है सेपरेटली नोट कर लें अपने पास। TP4 इसका जो है वो आएगा 1725 के लेवल का। और SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL हम इस ट्रेड का रखेंगे रिमेन 1677 के लेवल का। अच्छा, अब जो आपकी डिप से एंट्री होगी, जो आपकी ये वाली एंट्री होगी, दोनों की डिटेल्स में कंफ्यूज नहीं होना। खास तौर पे मैं बिगनर्स को कह रहा हूँ, आप लोगों ने दोनों डिटेल्स को अलग अलग जो है वो वीडियो को पहले समझना है और उसके बाद एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बगैर सोचे समझे जो है वो उसमें एंट्री ले लें और बाद में जो है वो मसले मसाइल बने हों। तो आप लोगों ने एंट्री एक तो बहुत जो है वो एहतियात से लेनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डाउन साइड से एंट्री कहीं से भी मिलती है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपका जो SL है वो बहुत रिड्यूस होगा। और इस वाली एंट्री के मैंने आप लोगों को TP बेसिकली इसीलिए बढ़े दिए हैं ताकि ये जो है ना आप लोग इसमें प्रॉफिट टेकिंग जो है मज़ेदार कर सकें, क्योंकि ये एक हमें जो है ना प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया से बाय मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से भरपूर एंटर होना चाहिए। अगर गोल्ड 1680 का लेवल का ब्रेकआउट कर देता है और ये सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देता है तो फिर गोल्ड फर्दर फॉल की तरफ जा सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस भी इस टाइम जो है वो बने हुए हैं। तो लिहाजा कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना और विदाउट SL काम नहीं करना। कोशिश करनी है कि SL के साथ काम करें। SL के साथ काम कर सकते हैं ठीक है, विदाउट SL काम कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप लोगों के लिए विदाउट SL भी चैनल बना हुआ है प्रीमियम, और SL वाला भी प्रीमियम चैनल बना हुआ है। रूल्स आपको हर जगह पे फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो विदाउट SL हो, चाहे वो विद SL हो, चाहे वो आपकी पर्सनल जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है वही क्यों नहीं है। आप लोगों को मैं हमेशा यही चीज़ समझाता होता हूँ कि मार्केट को बहुत सोच के समझ के चलने की ज़रूरत होती है। बगैर सोचे समझे एंट्री लगाएंगे फिर उसके नतीजे भी वैसे ही आएंगे। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।